Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about St. Aquinas theory of faith and reason. Today we are going to begin unit number 2 with the topic Descartes' method of doubt. Let's start our topic without any further delay of time. जो theory of doubt है इसको हम also जानते हैं as Cartesian doubt या Cartesian skepticism या method doubt या मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिज्म या यूनिवर्सल डाउट्स है एक्स्ट्रा, जो कि एक्चुअली एसोसिएट करती हैं और बेस्ड ऑन है मेथोडोलॉजी ऑफ रीन डिकार्ड्स। जो एक्चुअली थ्योरी ऑफ डाउट है ये हमें प्रोसेस देखने को मिलती है डाउट ऑन द डॉगमेस्टिक और अनएविडेंस्ड बिलीफ्स पे, जो कि लेटर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स बने विद इन द फिलॉसफी। एडिशनली जो डिस्क्रिट्स हैं और उसकी जो थ्योरी है डाउट की उसको हम आल्सो जानते हैं एज साइंटिफिक मेथड, जिसको आल्सो पॉपुलराइज किया बाय रीन डिकार्ड्स विद इन द वेस्टर्न फिलॉसफी। जो रीन डिकार्ड्स हैं उसने पोस्टुलेट किया अपनी थ्योरी ऑफ डाउट को अबाउट द डॉगमेस्टिक एंड अनएविडेंस्ड बिलीफ्स डिटरमाइन करने के लिए रियलिटी को, जो कि एक्चुअली बेसिक स्टेटमेंट है डिस्क्रिट्स की, सच एज कार्टिगो इर्गो सम, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसका मतलब है मैं डाउट कर सकता हूँ, देयरफॉर मैं सोच सकता हूँ, और अगर मैं सोच सकता हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। हाउएवर जो लेटिन इंग्लिश डिक्शनरीज हैं वो प्रेजेंट करते हैं इस फ्रेज़ को मोर क्लियरली और वो प्रोवाइड करते हैं लार्जर मीनिंग्स टू दिस फ्रेज। एनीवेज जो एक्चुअली मेथोडोलॉजी स्केप्टिसिज्म है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म। लाइक इन द सेंस जो मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म है ये हमें अप्रोच देखने को मिलता है जो कि डील करता है फाइंड आउट करने के लिए ट्रू बिलीफ्स को आउट ऑफ फ्रॉम द फॉल्स बिलीफ्स। बेसिकली ये जो मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म है इसका जो मेन गोल है वो है सॉर्ट आउट करना एक्सेप्टेड बिलीफ्स को इंस्टेड ऑफ अनएक्सेप्टेड बिलीफ्स। वायरस जो फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म है वो डील करता है और अप्रोच करता है विद बोथ ट्रू एंड फॉल्स बिलीफ्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन नॉलेज। एनीवेज एज यू नो नाउ जो कार्टिशियन डाउट है ये मेथोडोलॉजी थीसिस है जिसमें डिस्क्रिटिस यूज़ करता है डाउट को एज ए रूट और वे डिस्कवर करने के लिए ट्रू नॉलेज को आउट ऑफ फ्रॉम फॉल्स नॉलेज। बिकॉज जो डिस्क्रिट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो बेस्ड ऑन हमें देखने को मिलती है ऑन द सेंस डेटा, जिसमें हाई चांसेस हैं एरर ऑकर होने के लिए। अपार्ट हमें सेवरल इंटरप्रिटेशन स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिटिस थ्योरी ऑफ डाउट, और वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो दी है बाय फाउंडेशनलिस्ट्स ने। जो फाउंडेशनलिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो डिस्क्रिटिस का स्केप्टिसिज्म है ये एम करता है एलिमिनेट करने के लिए सभी डाउटफुल बिलीफ्स को इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्यूरेट बिलीफ्स। दस फाउंडेशनलिज्म के पॉइंट के व्यू के अकॉर्डिंग इन बिलीफ्स को हम जानते हैं एज फाउंडेशनल बिलीफ्स, और इन एक्यूरेट और फाउंडेशनल बिलीफ से देन फर्दर जो डिस्क्रिट्स थे वो सीख करते थे नॉलेज को, और वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो फाउंडेशनल बिलीफ्स हैं इनसे हम आल्सो सीख कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं फर्दर नॉलेज को। ये जो कंसेप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है आर्कीटाइप एंड सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल, जिसको आल्सो डिस्क्राइब किया जाता है कॉन्टिनेंटल रैशनल स्कूल ऑफ फिलासफी। बिसाइड्स जो मारियो बुंगी हैं वो लिखते हैं अबाउट मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिज्म और थ्योरी ऑफ डाउट। वो बिलीव करती हैं कि जो थ्योरी ऑफ डाउट है ये सेटिस्फाई करती हैं वेरियस फिलोसफिकल रिक्वायरमेंट्स को थ्रू साइंटिफिक नॉलेज एंड थ्योरीज एंड मेथड्स, सच एज वो बात करती हैं आइडियलिज्म की, मटेरियलिज्म की, रियलिज्म की, रैशनलिज्म की, एम्पिरिसिज्म की एंड सिस्टमिज्म की। एनीवेज जो डिस्क्रीट टेक्निक और मेथड ऑफ डाउट हैं ये डाउट हैं जो कि बेस्ड ऑन होती हैं बहुत सारी स्टेजेस पे, सच एज डिस्क्रीट्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना ऑन द इंफॉर्मेशन को जो कि हमको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू होगी। सेकंड, ब्रेक करना ट्रूथ्स को विद इन द स्मॉलर यूनिट्स सो दैट कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके ट्रूथ्स को। थर्ड वो कहते हैं सॉल्व करना सिंपल प्रॉब्लम्स को पहले, और फोर्थ वो कहते हैं कंप्लीट लिस्ट बनाना क्रिएट करना फॉर द फर्दर प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स जो कि हमसे हो सकती हैं। और इस टेक्निक को हम आल्सो जानते हैं एज हाइपरबोलिक डाउट। इसका मतलब है टेंडेंसी या ये टेंडेंसी होती है डाउट की, बट ये एक्सट्रीम फॉर्म होती हैं, ग्रेटर फॉर्म होती हैं डाउट की। हाउएवर थ्योरी ऑफ डाउट के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है उसका मतलब है ट्रूथ को जानना थ्रू रीज़न और पॉसिबल डाउट से। जो डिस्क्रिट्स हैं वो मेंशन करते हैं अपनी बुक मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलॉसफी 1641, जिसमें डिस्क्रिट्स जो हैं वो लिखते हैं कि हाउ हम डाउट कर सकते हैं ऑन अनएविडेंस्ड बिलीफ्स इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ट्रू बिलीफ्स, और हम ग्राउंड अप बिल्ड अप कर सकते हैं ट्रू बिलीफ सिस्टम को एज एंड गोल्स।
जिनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं एज अनडाउटेबल साइनेसिस। जो एक्चुअली थ्योरी है थ्योरी ऑफ डाउट की, रीन डिकार्ड्स की, इसमें जो रीन डिकार्ड्स हैं वो डाउट करता है सभी बिलीफ्स, आइडियाज़, थॉट्स पे, बिकॉज जो रीन डिकार्ड्स हैं वो एस्टेब्लिश करना चाहता है ट्रू बिलीफ्स को आउट ऑफ फ्रॉम फॉल्स विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग। जिसके लिए जो रीन डिकार्ड्स हैं वो सजेस्ट करते हैं हमारी जो सेंसेस हैं वो प्राइमरी मोड्स हमें देखने को मिलती हैं जिनसे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं या हम परसीव कर सकते हैं डाउटफुल नॉलेज को या बिलीफ्स को। फॉर इंस्टेंस हम परसीव कर सकते हैं कुछ भी जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और हम परसीव नहीं कर सकते हैं उस चीज़ की को जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और उस केस में एक कॉज को प्रूव करना वो हमें बेसलेस देखने को मिलता है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रूव करना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन शॉर्ट डिस्क्रीट्स के अकॉर्डिंग हम ओनली डिस्प्रूव कर सकते हैं उन बिलीफ्स को जो कि हमें इनसफिशेंट देखने को मिलते हैं। इस रीज़न की वजह से जो डिस्क्रीट्स हैं वो 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं सच एज द ड्रीम एंड डीमन। बात करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की, द ड्रीम। डिस्क्रीट्स के अकॉर्डिंग जो कंटेक्स्ट है ड्रीम्स का वो हमें पॉसिबली अनबिलीवेबल देखने को मिलता है, और हम ड्रीम्स को देखते हैं कि जैसे कि हम एक्चुअल में मतलब हमारे साथ वो होता है, बट जो कि एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंसेस नहीं होती हैं, बिकॉज हमें कोई भी सफिशेंट पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है कि हम डिस्क्राइब करें ड्रीम एक्सपीरियंस को एज रियल। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सन ख्वाब देखता है कि वो टाइप करता है विद इन द ड्रीम कोई भी आर्टिकल ऑन द कंप्यूटर, बट एक्चुअली उस पर्सन को पता नहीं होता है कि टाइप कैसे करते हैं, बट ख्वाब में तो उसने किया। एनीवेज जो डिस्क्रिप्ट्स हैं वो कंक्लूड करते हैं कि हम ऐसी टाइप ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ड्रीम्स के लिए, या हम आइडियाज़ की वजह से भी ड्रीम्स देख सकते हैं। हाउएवर अपनी बुक द मेडिटेशन में वो कंक्लूड करता है कि हम ड्रीम को कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज रियल इन आवर रिट्रोस्पेक्शन और माइंड में। नाउ अगर हम उसकी सेकंड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, द डेविल एंड डेमन। डिस्क्रीट्स जो है वो रीज़न करता है कि जो हमारी ओन एक्सपीरियंसेस होती हैं वो आल्सो इंटरफियर होती हैं विद द डेविल और डेमन से। और जो डेमन है वो हमें मेनली क्लेवर देखने को मिलता है, डिसाइडफुल देखने को मिलता है और पावरफुल देखने को मिलता है। और जो डेमन है वो हमें अपीयर देखने को मिलता है एज ट्रू रियल, और वो हमें क्लोज देखने को मिलता है विद इन दिस सुपरफिशियल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। और डिस्क्रीट्स के अकॉर्डिंग जो डेमन है वो डिस्टर्ब करता है करेक्ट जजमेंट्स क्रिएट करने में। वो जो डेमन है वो मेनली डाउट करता है हमारी सिंपल परसेप्शन पे भी। इन हिज बुक मेडिकेशन में जो डिस्क्रीट्स हैं वो आल्सो मेंशन करता है कि जो पर्सन है वो मैड या मतलब कंफ्यूज हो सकता है अपने थॉट्स के अंदर कि जो उसके थॉट्स हैं वो ट्रू नहीं है या वो ट्रू हैं, या उसके थॉट्स उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिसके लिए जो डिस्क्रीट्स हैं वो कहते हैं उसके लिए डेमन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमको एक्चुअली प्रिवेंट करता है कि हम एक्चुअल जजमेंट और करेक्ट जजमेंट बना सके, जिसकी वजह से जो सेंसेस होती हैं ह्यूमन बींग्स की वो लाई करती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इजीली फुल बनते हैं। बट एक्चुअल में जो ह्यूमन बींग्स के अपने ओन थाट्स होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, ट्रू होते हैं और रीज़न बेस्ड होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं फ्रेज ऑफ रेनी डिकार्ड्स विच आई हैड ऑलरेडी मैंशनड, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इस फ्रेज के थ्रू हमें क्लियर होता है कि जो नॉलेज है उसको गेन करना हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है विदाउट हैविंग डाउट, और डाउट के थ्रू हम गेन कर सकते हैं नॉलेज को। इंडीड जो डिस्क्रीट्स हैं वो अप्लाई करते हैं अपने मेथड ऑफ डाउट को अपनी ओन एग्जिस्टेंस के लिए या अपनी ओन एग्जिस्टेंस पे सीख करने के लिए ट्रूथ्स को और एलिमिनेट करने के लिए फॉल्सहुड को। एक्चुअली जो फेज है कार्डियो इर्गो सम, दैट इज़ आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो कि एक्चुअली डिनोट करता है कि जो डिस्क्रीट्स डाउट है जो कि वो अपनी ओन एग्जिस्टेंस पे करता है, और उसके डाउट करने ने उस मतलब अपने आप पे डाउट करना उसकी वजह से उसने सीखा कि वो एग्जिस्ट करता है, और उसने इसलिए डाउट किया कि वो एग्जिस्ट करता है। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिपल एंड डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।